आज का टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इजी है। यस, प्रॉप्स। लेकिन प्रॉप्स देखने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट आर कंपोनेंट्स। बेसिकली रिएक्ट में होते कंपोनेंट एक ही चीज़ हैं, लेकिन उसको दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि रिएक्ट में हमने अगर स्टेट वगैरह मैनेज करनी है तो उसे हम कह देते हैं कि वो क्लास कंपोनेंट है। और अगर हम ने वो स्टेट मैनेज नहीं करनी, मतलब हमने सिंपल एक सादा सा फंक्शन बनाना है, जैसे ये अभी हमने बनाया हुआ था JSX के लिए, तो उसे हम फंक्शनल कंपोनेंट्स कहते हैं। सिंपल ये चीज़ है, लेकिन ये थोड़े अरसे पहले तक था सिर्फ, क्योंकि अब रिएक्ट ने हमें हुक्स दी हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज़ करने के लिए, और वो हुक्स जो हैं वो स्टेट को मैनेज करने के लिए काम आती हैं। और उनकी वजह से फंक्शनल कंपोनेंट्स को राइट करना इतना इजी हो चुका है कि वो क्लास कंपोनेंट में उसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट्स में बहुत इजी है। और इसका सिंटैक्स यस। और सेकेंडली ये कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते क्या हैं। अगर ये जो टेक्स्ट एडिटर खुला हुआ है, इसके ऊपर अगर हम इसे नेवबार कह दें तो ये इसका कोड अलग हम जगह पे लिखते हैं और इसे एक हम कंपोनेंट बना देंगे। और ये जो साइड बार है इसका कोड हमने अलग लिख दिया और इसको हमने कह दिया ये अलग कंपोनेंट है, इसका कोड भी अलग लिखा हुआ है। और ये दरमियान वाला एरिया, इसको भी हमने अलग बना दिया। अब क्या होता है कि अगर हमने किसी और एप्लीकेशन में यही वाली चीज़ बनानी है या ये नेवबार वाली चीज़ बनानी है, तो हम सिंपल सिर्फ इसका कोड उठाएंगे और वहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। मतलब कंपोनेंट्स जो हैं वो रीयूजेबल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स का डिफरेंशिएट कुछ वीडियोस के बाद रखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट में हमने करना क्या है, हमने वही चीज़ें देखनी है जो हम उन चीज़ों के कंपोनेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनका डिफरेंशिएट देखेंगे। मतलब हम थोड़ा सा पहले देखेंगे कंपोनेंट्स में होता क्या है, उसके बाद कुछ वीडियोस के बाद हम इन दोनों का डिफरेंशिएट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो अभी आज का टॉपिक है हमारा प्रॉप्स। तो जो प्रॉप्स होते हैं असल में वो कंपोनेंट्स में पास होते हैं। जो रिएक्ट का फ़्लो होता है वो एक ट्री की एग्जांपल आप ले लें, उस तरह फ़्लो होता है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे ट्री में ब्रांचेस होती हैं, बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट के वो ब्रांचेस जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर वाली ब्रांच से कुछ चीज़ हमने नीचे वाली ब्रांच में पास करनी है। ऊपर हमारे पास एक लीव की प्रॉपर्टी है, वो हमें अच्छी लग रही है, हम चाह रहे हैं वो नीचे वाले लीव में हम उसे पास करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को जब हम पास करते हैं तो उनको हम रिएक्ट में प्रॉप्स कहते हैं। प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, प्रॉपर्टीज़ के वर्ड से निकला है। तो अब ये हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट बना हुआ है, हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं और प्रॉपर्टी पास करके देखते हैं कि ये प्रॉप्स असल में है क्या चीज़। तो ये सोर्स फोल्डर है, सोर्स फोल्डर में डायरेक्टली हम कंपोनेंट बना सकते हैं, जैसे ऐप ये भी एक कंपोनेंट बना हुआ है। लेकिन डायरेक्ट कंपोनेंट बनाने के बजाय एक मैनेजेबल फॉर्म में हम इसको रखने के लिए एक फ़ोल्डर बना लेंगे जिसको हम कंपोनेंट्स का ही नाम दे देते हैं। और इसके अंदर हम फ़ोल्डर के अंदर हम अपने कंपोनेंट्स अरेंज तरीके से रखेंगे। इस तरह हम अपनी वेबसाइट को जो हमारा कोड है उसको अरेंज तरीके से रखते हैं, इस तरह फैला के नहीं। तो इसके अंदर हमने एक फ़ाइल बना ली। ओके, अब हम कंपोनेंट रखने लगे। कंपोनेंट का जो नाम हमने रखना होता है वो कैसे रखते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक रूल नहीं है, लेकिन ये सजेशन होगी कि जो कंपोनेंट के हम करने जा रहे हैं उसके अंदर तो उस तरह से नाम रखना चाहिए, ठीक है। लाइक हमने प्रॉप्स पास करने हैं तो यहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक कंपोनेंट का नाम तो नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर रख लेते हैं हमारा ये फर्स्ट कंपोनेंट है तो हम इसका नाम रख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉड्यूल सिर्फ रख लेते हैं। और सेकंड बात जो उसका इम्पोर्टेंट रोल है कंपोनेंट का, ठीक है, नेम रखना रोल नहीं था कि कौन सा नेम रखना है, लेकिन ये सेकंड चीज़ जो ये रोल है वो ये कि कंपोनेंट का जो नाम है उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। तो एम से मॉड्यूल, एम
मॉड्यूल और साथ में एक्सटेंशन इसकी लगेगी। जैसे HTML के लिए HTM या HTML हम यूज़ करते हैं, इस तरह इसके अंदर हम इसके साथ JS यूज़ करते हैं क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट और एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कंपोनेंट बन चुका है। ऐप से हम प्रॉप्स पास करेंगे। ऐप हमारी ऊपर वाली ब्रांच है ट्री की, और हमने नीचे वाली ब्रांच में कुछ प्रॉपर्टीज़ पास करनी है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी ब्रांच बना तो ले। ओके, अब हमें यहाँ पे यही वाला जो सिंटैक्स है ये लिखना पड़ेगा। सिंटैक्स में कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन है जो कुछ रिटर्न करा और फिर हम उसे एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर हमें ये सारा कुछ दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, उसके लिए हमें एक्सटेंशन मिलती है। ये एक्सटेंशंस वाला है, ये है एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन एक सर्च कर लेते हैं, ये ES7 के नाम से। ओके, सो मैंने इंस्टॉल की भी हुई है पहले से। ये है ये 7+ रिएक्ट, रिडक्स, रिएक्ट नेटिव, स्निपेट्स। ये हमें स्निपेट देता है। इसके अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, ओके, वर्जन वगैरह का इसमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंजिंग्स एज सच नहीं होती। तो ये वाला जो है आप इंस्टॉल कर ले, हमें स्निपेट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, टाइम बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फंक्शनल कंपोनेंट को फंक्शनल कंपोनेंट की जो स्निपेट है वो लिखने के लिए RAFCE और एंटर। ठीक है, तो ये सिंपल हमें मिल चुका है। नाउ app.js से हम करेंगे पास, प्रॉपर्टीज़ को पास करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक H1 ले लेते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं टुडे इज़ मंडे। ओके, राइट। सो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि क्लियर नज़र आ जाए। ओके, टुडे इज़ मंडे, और हम चाहते हैं कि मंडे जो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब मंडे और ट्यूसडे। ओके, तो हमने इसकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब मंडे को ट्यूसडे में हमने करना है या कोई और डेज़, ओके, मंडे ही रखना है हमने इसे। तो हम app.js से अगर हमने इसे पास करना है तो पहले हम जो मॉड्यूल कंपोनेंट है उसको हम ऐप में इंपोर्ट कर लेंगे। मतलब इसने जो हमें रेंडर होना है वो किस तरीके से रेंडर होना है, वो यही है ना कि हम इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा क्योंकि ऐप जो है वो इंडेक्स में इंपोर्ट हुआ है यहाँ पे, और ये जो है ये रूट के ज़रिए हमें डोम में वहाँ रेंडर हो रहा है। राइट, कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब ऐप में हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। कंपोनेंट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पे कंपोनेंट इंपोर्ट करने लगे, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे हमने इंपोर्ट करना है कैपिटल लेटर M मॉड्यूल। ओके, ये यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टरी दे रहा है, तो सिंपल हम एंटर कर देंगे और ये हो गया इंपोर्ट। ठीक है, ये सेल्फ क्लॉज टैग होता है इंपोर्ट करने के लिए कंपोनेंट को। तो यहाँ पे ये हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब क्या था, हमने यहाँ पे इसके अंदर हमने इसे एक प्रॉपर्टी पास करनी थी जिसके अंदर डे लिखा होगा कि आज क्या दिन है। ठीक है, तो अब इसको हम प्रॉपर्टीज़ देंगे इसके अंदर। तो प्रॉपर्टी को हम इसके साथ यहाँ पे पास करेंगे। हमने डे करना है तो हम यहाँ लिख लेंगे डे। ओके, डे हमारे पास मंडे था। यहाँ से प्रॉप जो है वो पास हो चुका है। अब हमने यहाँ से इसमें रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए क्या मेथड होगा कि पहले इसे बताना है जो हमारा कंपोनेंट के है, हमारे पास कंपोनेंट प्रॉप्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसे पास कर देंगे। सिंपल प्रॉप्स लिख दिया और ये
हमारे पास यहाँ तक एक्सेस हो चुकी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंसोल कर लेंगे तो उसके अंदर ये हमें बताएगा कि हमारे पास डे में मंडे आ रहा है, तो हमने इसे यहाँ पे शो करना है। ओके, रिएक्ट के अंदर अगर हमने कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट का कोड करना होता है तो उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारा जावास्क्रिप्ट कंसिडर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल लेते हैं और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिख देंगे प्रॉप्स, ओके। ये आई थिंक सिंपल हो जाएगा, डे नहीं, ये प्रॉप्स ओके, प्रॉप स्टोर डे। यहाँ से हमने प्रॉप को पास किया प्रॉपर्टी को, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब प्रॉप, और यहाँ पे हमने उसे एक्सेस किया और यहाँ पे हमने उसे रेंडर कर दिया। लेट्स सी, सो हियर इट इज़, टुडे इज़ मंडे। यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं कुछ भी। अच्छा, जब मैं थी मैं भी ये सोचती होती थी कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम इसको यहाँ पे लाके इतना कुछ हम कर रहे हैं और इसको हम यहाँ से पास कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे भी तो टुडे इज़ मंडे लिखा होता, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, राइट। असल में होता यह है कि हमें फ्यूचर में जब हम ऐप्स रियल टाइम बनाते हैं तो उसके अंदर प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है और हमें प्रॉपर्टीज़ जो पास करनी होती हैं, ये सिर्फ फॉर एन एग्जांपल है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने हमारा HTML लिख रहे हैं और उसके अंदर ही हमें ये लिखना पड़ रहा है कि प्रॉप्स को ले आओ। ये वाला जो काम है ये इस तरह से नहीं होता, ये रियल टाइम में हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को पास करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और यही है सिर्फ प्रॉप्स, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे जैसे आगे जाएंगे और रियल टाइम वर्क में इसे काम करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि ये प्रॉप्स फजूल में नहीं हमने ऐसे ही पास कर दिए कि HTML का सिंटैक्स हमने वहाँ से पास किया और यहाँ पे लाके इसको इस तरह से लिख दिया। ये इस तरह नहीं होता, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए तरीका देखा है कि प्रॉप्स ऐसे पास होते हैं। तो प्रॉप्स यहाँ तक ये यही है प्रॉप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देख लेंगे कि प्रॉप टाइप्स क्या होती हैं। प्रॉप टाइप्स का जो है टॉपिक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रॉप्स यहाँ तक ख़त्म है। प्रॉप टाइप्स जो है वो बहुत ब्रॉडर वे में जाके यूज़ होते हैं ये, और जो प्रॉप्स हैं किसी भी एप्लीकेशन में इजीली रिएक्ट के इस्तेमाल हो जाएंगे प्रॉप्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे प्रॉप टाइप्स।